Welcome you all once again. DDA लीगल असिस्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हम स्पेशली मैथमेटिक्स पोर्शन को जो सेक्शन को कवर करेंगे। और इस वीडियो में मेरा जो एम है वो यह है कि इस वीडियो के थ्रू जो आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जितने भी 10 क्वेश्चन आते हैं वो आप इजीली सॉल्व करें। उसके लिए आपको अलग से मैथमेटिक्स की कोई बुक को परचेज करने की, इसका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई आपको अलग से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सेम पैटर्न होते हैं, बस थोड़ा बहुत आप हर साल वेरिएशन होता है। उस पैटर्न को अगर समझ लेंगे इस वीडियो के थ्रू तो आप वो सारे जो 10 क्वेश्चन है डुएबल होंगे आपके लिए, इजीली आप हैंडल कर लेंगे। आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो मेन सेक्शन की तरफ जाना चाहिए जिसका वेटेज ज़्यादा है। तो इस वीडियो को मैं इतना शॉर्ट बनाऊंगा ताकि आपकी जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो इजीली कवर हो जाए, और रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, और थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस है। तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ, मैथमेटिक्स के पोर्शन को कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हम डिस्कशन करेंगे, वहीं से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा ताकि आपका जो रिलेवेंस है वो बना रहे। आप ज़्यादा बाहर बियॉन्ड द टॉपिक नहीं जाएं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन था, और हर साल ये पूछता है किसी न किसी फॉर्म में। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे क्लियर कर लेंगे ताकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आप कर सकें, और अगर फर्दर आपको कोई डाउट होगा तो आप यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, ठीक है, रिलेटेड टू द टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में पूछा था कि दो स्टेशन है एक्स एंड वाई दो स्टेशन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी। ट्रेन ए की स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन ए, स्पीड ऑफ ट्रेन ए is 20% more than speed of train B. Speed of train B. स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ठीक है। और ये दिया था। सेकेंड चीज वो बोला था कि आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर मतलब ट्रेन ए ट्रेन बी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ए टेक्स 7.5 आवर टू रीच स्टेशन वाई, and B takes PR to reach station X. Find P, ठीक है, यही क्वेश्चन था। देखिए इसको करने का सिंपल सा तरीका, पहले सबसे पहले ए और बी ट्रेन है, ये एक्स और वाई, इसमें जो आपको रेशियो दिया है 20% मोर देन ए की स्पीड 20% मोर देन ऑफ बी। तो लेट अज्यूम बी की स्पीड है 5, तो ए की जो स्पीड हो जाएगी 6। ये कैसे होता है देखिए, पहले साइड में हम लिख लेते हैं 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो मैंने अज्यूम कर लिया बी की स्पीड को 5, तो ए की स्पीड 20% मोर देन है, तो 5 प्लस 5 का 20% यानी 1/5 इज इक्वल टू 1, तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो कभी भी अगर सॉल्व करना हो फटाफट, जैसे टाइम कम हो और आपको जल्दी से स्पीड बढ़ानी है, तो 20% आप मतलब आपको रटा होना चाहिए। 10% 20% का क्या मतलब होता है, फिर क्या नाम है 12% का मतलब क्या होता है, 30% का क्या मतलब होता है, 33.33% का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में जल्दी से फ्रैक्शन में बनाने से आपका फायदा ये हो जाएगा कि अगर हम एक को 5 लेते हैं तो दूसरा 5 प्लस 1 6 हो जाता है। सपोज यहीं पे अगर कहता है 20% लेस है, तो अगर हमने एक को अज्यूम किया 5 तो दूसरा 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाता है, ठीक है। हम इसको और डिटेल में करेंगे जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अभी पहले यहाँ पे बस इतना आपको यूज करना है। आप सिंपल भी यूज कर सकते हैं कि सपोज दैट आप बी की वैल्यू का 100 ले लें, तो ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20% मोर यानी कि 120। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू जो है 5 और 6, ठीक है। तो ये तरीका होता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए
जो मोर है तो 5 + 1, लेस है तो 5 - 1। तो यहाँ पे मोर था तो 5 + 1 6 हो गया। ठीक है, अब हमें स्पीड का जो है रेशियो हमें पता चल गया, ये 6 है और ये 5 है। 6 किलोमीटर पर आवर और ये 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से हम ये अज्यूम करते हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस कहाँ करेंगे, सपोज दैट ये पॉइंट सेट है, यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ए इधर से चलना शुरू किया, बी इधर से चलना शुरू किया, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, या इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, या क्रॉस वाले पे ये कितनी यूनिट कवर करेगा डिस्टेंस। देखिए, जिसकी स्पीड कम है वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये सपोज है ये 5, जितनी स्पीड है उसी हिसाब से ये 5 यूनिट कवर करेगा डिस्टेंस, ये 6 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा। सिंस इसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है तो हर आवर में ये 6 किलोमीटर कवर करेगा। मैंने अज्यूम किया है इस जेड पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो जेड पॉइंट तक आते आते इसने 6 यूनिट कवर किया होगा, इसने 5 यूनिट। अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली ये डिस्टेंस कवर करते हैं। अब यहाँ पे यूनिट मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, अब 6 यूनिट 5 यूनिट हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस सेक्शन पे यहाँ पे हम आते हैं, इस 5 यानी यूनिट पे 5 यूनिट के डिस्टेंस पे हम आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ दिया है कि यहाँ ए को इस डिस्टेंस को कवर करने में 7.5 आवर लगता है, ये इसने गिवन है। ठीक है, तो मेरे पास ए की स्पीड थी कितनी, जो हमने लिया है 6 किलोमीटर पर आवर और इसकी 5 किलोमीटर पर आवर है। तो ए की स्पीड ये है, डिस्टेंस टाइम ये है, तो ये इस 5 यूनिट की जो वैल्यू होगी, 5 यूनिट क्या है मतलब डिस्टेंस, 5 यूनिट डिस्टेंस है। और हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो स्पीड इंटू टाइम होगी। ओके, इतना तो क्लियर है। अब स्पीड की वैल्यू यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर है, तो यानी 6 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 7.5 गिवन है, और ये जो हमने डिस्टेंस एज्यूम की थी ये 5 यूनिट है, यानी कि हमें यहाँ से 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। कितना आएगी 45, 5 यूनिट की वैल्यू 45 किलोमीटर। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए अब इसने जो क्वेश्चन में पूछा है कि इस वाले डिस्टेंस को कवर करने में बी को कितना टाइम लगेगा, बी वाली ट्रेन को। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है 6 यूनिट, हमें पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या है, देखिए 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 45 किलोमीटर, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 9 किलोमीटर। ठीक है, यानी 6 यूनिट की वैल्यू, एलिमेंट वो आपका होता है ना कि बेसिक मैथ्स, तो 6 इंटू 9 किलोमीटर यानी कि 54 किलोमीटर। यानी ये जो डिस्टेंस है 54 किलोमीटर है। अब 54 किलोमीटर है डिस्टेंस, और बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी की स्पीड हमें टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए टाइम इधर जाएगा, अगर यहाँ से लेते हैं तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 54 किलोमीटर, स्पीड कितनी है बी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 10.8 आवर। यही आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर मैंने लिया, मैंने जो एक पॉइंट अज्यूम किया जहाँ पे ये एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करेंगे। इस क्रॉस करने वाले पॉइंट तक आते आते बी 5 यूनिट कवर करेगा, क्योंकि बी की स्पीड 5 है तो वो 5 यूनिट कवर करेगा। 6 ए की स्पीड 6 है तो 6 यूनिट कवर। 6 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 5 किलोमीटर पर आ रहा है, हर आर में ये 5 किलोमीटर कवर करेगा। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट ये यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, तो मैंने एक अज्यूम कर लिया कि जो भी होगा वो 5 यूनिट के टर्म में होगा। अगर एक आवर में ये लोग एक दूसरे पे मिलते हैं तो यानी ये 5 किलोमीटर होगा, 2 आवर पे मिलते हैं यानी ये 10 हो जाएगा। तो जो भी होगा वो इस स्पीड के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनल होगा। तो 6 यूनिट ये हो गया, 5 यूनिट ये। अब मैंने 5 यूनिट को यहाँ पे हमें ये दिया था कि इस 5 यूनिट को कवर करने में ए को 7.5 आवर लगते हैं, तो हमने ये फॉर्मूले का यूज़ किया। 5 यूनिट डिस्टेंस है
वहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली क्योंकि हमें टाइम दिया था। फिर ये 5 यूनिट की हेल्प से हमने 6 यूनिट की वैल्यू निकाली। अब 6 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद हमने बी के स्पीड से डिवाइड किया तो हमें बी का टाइम पता चल गया। तो ये देखिए बहुत ईज़ी पैटर्न होता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो फिर मुझे पूछिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न भी है ये हमेशा बस थोड़ा बहुत वेरिएशन करेगा, इसमें स्पीड चेंज कर देगा तो उससे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इस तरह करके वन बाय वन हम एक-एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे ताकि इससे रिलेटेड आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पे इसको समझिए और अप्लाई करने का तरीका आप जान जाइए। ठीक है? और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।